हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। क्या होता है जब एसीटोन को आयोडीन व जलीय कास्टिक सोडा के साथ गर्म किया जाता है? तो आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हुए हम इस अभिक्रिया के रासायनिक समीकरण तक पहुंचते हैं और इस अभिक्रिया से बनने वाले उत्पाद को देखते हैं। तो मुख्य अवधारणा के रूप में आपको कुछ बातें ध्यान रखना आवश्यक है, जैसे कि सबसे पहले तो आपको कीटोन की अभिक्रिया की जानकारी होना आवश्यक है। कीटोन समूह जो होते हैं उनकी अभिक्रिया की जानकारी होना आवश्यक है। अब जैसे एसीटोन, तो एसीटोन का सूत्र क्या होता है? CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। तो इसमें ये जो समूह है C डबल बॉन्ड O, ये समूह कीटोन है, तो इसकी अभिक्रिया की जानकारी होगी तो हम जो है अभिक्रिया गति को आगे बढ़ा सकते हैं। तो अर्थात ये प्रश्न के लिए महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार आपको आयोडोफॉर्म नामक अभिक्रिया अर्थात आयोडोफॉर्म का निर्माण किस प्रकार होता है उस अभिक्रिया की जानकारी होना आवश्यक है। अर्थात ये अभिक्रिया क्यों आवश्यक है, इसका उत्तर हम अभी देखते हैं कि ये आयोडोफॉर्म की जानकारी इस प्रश्न में किस प्रकार काम आएगी। तो आइए इस अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण देखते हैं। तो सबसे पहले एसीटोन, जिसका सूत्र होता है CH3 CH3 और C डबल बॉन्ड O, ये अभिक्रिया करता है आयोडीन अर्थात I2 से और साथ में जलीय कास्टिक सोडा अर्थात सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि जलीय है। और उत्पाद के रूप में हमें क्या मिलता है, ध्यान दीजिएगा। तो उत्पाद में हमें सबसे पहले मिलता है CH अर्थात मुख्य उत्पाद के रूप में मिलता है CHI3। साथ में मिलता है हमें सोडियम आयोडाइड अर्थात NaI। साथ में मिलता है हमें CH3 C डबल O Na अर्थात सोडियम एसीटेट। और साथ में मिलता है हमें 3 जल के अणु अर्थात 3H2। तो यहाँ 3 लगा देते हैं H2O के आगे। यहाँ जो है संतुलित करने के लिए यहाँ 3 लगा देते हैं NaI के आगे। और जो है 3I2 यहाँ 3 लगा देते हैं और NaOH के आगे 4 लगा देते हैं। तो ये जो है अभिक्रिया हमें संतुलित रासायनिक समीकरण के साथ प्राप्त हो गई है। अब समझिएगा, एसीटोन, आयोडीन और NaOH अर्थात जलीय कास्टिक सोडा, आयोडीन और एसीटोन की अभिक्रिया के दौरान जो हमें मुख्य उत्पाद प्राप्त हुआ उसका नाम है आयोडोफॉर्म। तो अर्थात इस कारण से जो है ये एक प्रकार की आयोडोफॉर्म बनाने की अभिक्रिया भी है, तो इसकी जानकारी होना आवश्यक है। साथ में हमें NaI अर्थात सोडियम आयोडाइड, CH3 C डबल O Na अर्थात सोडियम एसीटेट और 3 जल के अणु प्राप्त होते हैं। तो आइए हम जो है प्रश्न पर लौटते हैं। तो इस प्रकार जो है एसीटोन की आयोडीन तथा जलीय कास्टिक सोडा से अभिक्रिया या गर्म करने की अभिक्रिया आप देख सकते हैं, जिसके फलस्वरूप हमें मुख्य उत्पाद अर्थात CHI3 प्राप्त होता है। तो इस प्रकार आप इस अभिक्रिया को समझ सकते हैं। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।